दिफाए वतन नाकाबिल तस्खीर। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल की ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक अब्दाली ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। 450 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मिसाइल सिस्टम जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। तजुर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियों और टेक्निकल पहलुओं की जांच था। कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज ने तरबियती लॉन्च का मुजाहरा किया। सदर वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की मुबारकबाद। हिस्सा लेने वाले फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सराहा। पाकिस्तानी फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और टेक्निकल महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कामयाब तजुर्बा किसी भी जारहियत के खिलाफ कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से आगाह किया। कहा कि भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी कोशिशों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारत की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयों के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना रहा है। भारत वाक़ई में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एक भी सबूत देने में नाकाम रहा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए शफाफ तहक़ीक़ात की पेशकश का जवाब भी नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत की है। इस कोशिश में अजीम कुर्बानियाँ दी। 90,000 पाकिस्तानियों ने जानों का नजराना पेश किया। 152 अरब डॉलर का मुआशी नुकसान भी उठाया। तुर्क सफ़ीर का पाकिस्तान से यकजहती का इज़हार। खत्ते में कशीदगी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तायीद की। पाकिस्तान के लिए IMF क़िस्त रुकवाने की भारतीय कोशिशें माजी की तरह नाकाम होंगी। IMF कर्ज मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की राय पर देता है, भारत की ख्वाहिश पर नहीं। कर्ज की मंजूरी या मुखालफत में सियासी बुनियाद पर फैसला IMF मैंडेट के खिलाफ है। IMF के साबिक़ अहदेदार के मुताबिक भारत ने हमेशा IMF इजलासों में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गैर ज़रूरी सवालात उठाए, मगर कभी क़िस्त की मंजूरी रुकवा नहीं सका। हम हमेशा भारत को मौसर जवाब देते हैं। पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का ऐलान किया जा चुका है। 9 मई के इजलास में मौजूदा कर्ज प्रोग्राम का पहला जायजा पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का यूनानी और स्विस वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक डार ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफ़ा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। सिंतास मुआहिदे को मौसूल करने की मज़म्मत। कहा कि भारत की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन और मुआहिदा मौसूल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की जानिब से आज़ादाना शफ़ाफ तहक़ीक़ात के मुतालबे का इआदा भी किया गया। यूनानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन बरकरार रखने के लिए ज़ब्त तहम्मुल की अहमियत पर जोर दिया। पाकिस्तान की जानिब से गैर जानिबदाराना शफ़ाफ तहक़ीक़ात की तजवीज़ का भी खैर मकदम किया। भारतीय फौज और इदारों का घिनौना मंसूबा। बेनकाब गैर कानूनी हिरासत में कैद पाकिस्तानियों के जाली एनकाउंटर्स का मंसूबा। बेगुनाह कैदियों को मारकर सरहद पार से आए दहशतगर्द करार दिया जाएगा। लाशों के साथ जाली हथियार, गोला बारूद रखा जाएगा। तस्वीर और वीडियोस पहले से तैयार करके भारतीय मीडिया को जारी की जाएंगी। फॉल्स फ्लैग नाकाम होने के बाद जारहियत के लिए एक और मनगढ़ंत कहानी बनाई जाएगी। डीजी ISPR पहले ही इस भारतीय प्लान से आगाह कर चुके हैं। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान ने कहा कि जाली मुकाबले भारत का पुराना वतीरा है। भारत नाकामी के बाद मुकम्मल तौर पर बौखला चुका है। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं। भारत ने पानी रोकने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो इसे तबाह कर देंगे। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ की मोदी सरकार को वार्निंग। कहा कि भारत ने पहलगाम वाक़े पर कोई सबूत नहीं दिया। फेस सेविंग की कोई हरकत की तो इसका मुंह काला कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत की पानी रोकने की कोशिश जंगी कार्रवाई तस्वुर होगी। भारत ने ऐसा किया तो इंतहाई ख़तरनाक नज़ीर कायम होगी। यकतरफा और गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के नताइज तबाहकुन होंगे। भारतीय जारियत से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचेगा। उधर हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। भारतीय जारियत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर की जाएगी। जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शिरका का आज़म। खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर दिया। मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत, साबित कदम हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा गया। सदर और वज़ीर आज़म की पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ। सदर ने कहा कि जाली खबरों, गलत मालूमात, सनसनी के माहौल में मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे मीडिया ने भारत की आबी जाहरियत और हक़ाइक़ से मुबर्रा इल्ज़ाम तराशी के लिए मीडिया के इस्तेमाल का हक़ाइक़ और सच से मुकाबला किया। भारत के खित्ते में जंग की फ़ज़ा पैदा करने के मज़मूम मक़ासिद को खाक में मिलाया। उम्मीद है कि हमारा ज़िम्मेदार मीडिया इसी तर्ज पर कौमी और अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काविशों की हिमायत और हमारी रहनुमाई करता रहेगा। भारत का सच्चाई पर एक बार फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में बंद। अता तारर ने आलमी मीडिया पर भारत के रियासती जबर को उजागर किया था, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश को बेनकाब किया। भारत ने जवाब देने के बजाय ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर दिया। भारत के हवास बाख्ता इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान का जवाब इक़दाम। झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले कई भारतीय न्यूज़ चैनल्स पाकिस्तान ने ब्लॉक। सेनेटर फैसल वावदा ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारतीय URL और टॉप टीवी चैनल्स ब्लॉक और भारतीय तैयारे की तरह मार गिराए हैं। हर सतह पर भारत को मुंह तोड़ जवाब और सूद समेत वसूली की है। आर्मी चीफ के भरपूर ताउन की बदौलत 11 न्यूज़ चैनल्स ब्लॉक किए गए। इसके अलावा भी मजीद वीडियोज़ और चैनल्स को बंद किया जाएगा। जमीयत अहले हदीस के अमीर प्रोफेसर साजिद मीर इंतकाल कर गए। प्रोफेसर साजिद मीर की उम्र 86 बरस थी। वो कुछ अरसे से अलील थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मोहरों के ऑपरेशन के बाद सेहत याब ना हो सके। कुछ रोज़ पहले आबाई शहर सियालकोट मुंतकिल हो गए थे। प्रोफेसर साजिद मीर 5 मरतबा सेनेटर मुंतखब हुए। मुतअद्दिद तसानीफ भी लिखी। आलमी सतह पर भी बेहतरीन ताल्लुकात रखते थे। नमाज जनाजा रात 10 बजे सियालकोट में अदा की जाएगी। सदर वज़ीर आज़म और मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी क़यादत का इज़हार अफसोस, वरसा से ताज़ियत और हमदर्दी का इज़हार। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स हदफ 14.3 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद मुकर्रर करने का इम्कान। हदफ मईशत के मुमकिना हजम के 11% के बराबर होगा। माशी हजम के मुताबिक हतमी टैक्स हदफ तब्दील भी किया जा सकता है। नई पेशरफ तजारती हल्कों के बजट तजावीज़ कबूल या मुस्तरद करने की डेडलाइन के बाद हुई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बजट तजावीज़ ताहाल मौसूल हो रही हैं। इनका जायज़ा लिया जा रहा है। पैक दूध पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 5% करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। मिनरल वाटर और जूस पर सेल्स टैक्स की कमी भी ज़ेर गौर है। टैक्स हदफ IMF की तौसीक से मशरूत है। आलमी मालियाती इदारे की टीम 14 मई को बजट जायज़े के लिए पाकिस्तान पहुँचेगी। अवाम का अपने घर का ख्वाब पूरा करने की जानिब एक और कदम। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि अपनी ज़मीन अपना घर मेरे ख्वाब की ताबीर है। पूरी कोशिश है कि 1 साल में 1 लाख घर बना कर दें। 5 साल में 5 लाख घर देने का हदफ है। स्कीम में 100% लोगों ने कर्ज लिया और अपना घर बनाया। किस्त भी अदा कर रहे हैं। जिनके पास प्लॉट नहीं उन्हें 3 मरले का मुफ्त प्लॉट देंगे। 2000 प्लॉट्स कुरानंदाजी के जरिए बांटे जाएंगे। पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की लपेट में। अप्रैल में गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। 65 साल में दूसरा गर्म तरीन अप्रैल रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक अप्रैल के महीने में मुल्क में मामूल से औसतन 3 डिग्री जायद गर्मी रिकॉर्ड की गई। दिन के दर्जा हरारत में 4 और रात में 2 डिग्री का इजाफा हुआ। मुल्क में गर्म तरीन दिन 17 अप्रैल को था। शहीद बेनज़ीराबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। बारिशें भी मामूल से 59% कम हुई।
और हस्पानवी सरजमीन पर लालिगा फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले रायो वायोकानो की नाकामियों का सिलसिला थम गया। होम मैच में गिटाफे को 1-0 से शिकस्त देकर सीजन की 11वीं कामयाबी को गले लगा लिया। 3 कीमती पॉइंट्स की बदौलत मेजबान साइड की टॉप 10 में भी एंट्री हो गई। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्तें ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 2 रुकनी बेंच बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्तों पर 8 मई को समाअत करेगा। इसी पर मजीद बात करते हैं बादुल हक से। जी ये बात बताएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्तों की समाअत के लिए कॉल जारी कर दी है। अब इन दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का नया 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नए 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस शहबाज रिजवी हैं, जबकि जस्टिस तारिक महमूद बाजवा भी इस बेंच का हिस्सा होंगे। इससे पहले जो 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था वो तहरील हो गया। तहरील होने की वजह से अब नया बेंच तश्कील दिया गया है और नया 2 रुकनी बेंच जो है वो 8 मई को जो है समाअत करेगा, जिसके रूबरू जो है सरकारी वकला अपने दलाइल देंगे, क्योंकि बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर पहले ही दलाइल दे चुके हैं। जी, पहले ही दलाइल दे चुके हैं। ठीक है, ये बात बहुत शुक्रिया।